राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों, 2-3 दिन से देश में एक ड्रामा चल रहा है। ड्रामा तो क्या है, मैं तो उसको चूतियापा बोलूँगा। एक कॉकरोच पार्टी बनी, भारतीय कॉकरोच पार्टी। अभी उसके बताते हैं कि 2-3 दिन में 14 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। आज तो उसके बारे में बताते हैं कि 15 मिलियन हो गए। तो मिलियन से क्या पार्टियां चलती हैं? हमारे देश में सबसे बड़ी 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी के तो 8.8 मिलियंस और कांग्रेस के 13.5 मिलियंस। तो कांग्रेस के तो ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और बीजेपी के कम है। अपने देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या फॉलोवर से पार्टियां चलती हैं? अभी इसके बारे में मैंने देखा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े खासकर टेलीविज़न वाले उसके ऊपर 2-2 घंटे का एपिसोड कर रहे हैं। अबे यार, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं क्या? कॉकरोचों को तुम देश में बढ़ाने के लिए ऐसे करोगे? कॉकरोच पार्टी चला लेंगे, देश चला लेंगे कॉकरोच। सीजीआई ने एक बात बताई थी कि ये जो बेरोजगार है कॉकरोच की तरह मंडराते हैं, और उसको किसी ने ऐसा कर दिया। और बनाने वाले कहाँ हैं? विदेश में बैठे। विदेश से उन्होंने पार्टी बना दी एक सोशल मीडिया पर, और देश में उसके ऊपर बहस छिड़ गई। और बहस भी वो लोग कर रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। ऐसे लोगों से यही उम्मीद होती है क्या? लोग जिसको देश चलाने की बात कर रहे हैं वो कॉकरोच पार्टी से देश चलवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी, अपना मैनिफेस्टो भी बना दिया। तो उसी से देश चल जाएगा। अभी आपको देखो दोस्तों, मैं आपको कई ये फॉलोवर्स की एक अलग ही लिस्ट निकाल के लाया हूँ। तो फिर वही देश चला लेंगे। इनको पार्टियों का ज़रूरत क्या है? जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं वही चलाएंगे। फिर तो मैं आपको इस फॉलोवर्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा। हमारे देश में एक क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर विराट कोहली। उसके 340 मिलियन है फॉलोवर्स। तो उसको तो कल सुबह ही प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठ जाना चाहिए, राष्ट्रपति गद्दी पर बैठ जाना चाहिए। तो उसको तो अगर मिलियन से देश चलता है तो बैठ जाएगा वो जाके। एक एक्टर है श्रद्धा कपूर, उसके 94 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो उपराष्ट्रपति बन जाएगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फॉलोवर्स हो पता किसके हैं? उनका नाम है जिमी टोनेक्स। 760 मिलियन है उनके फॉलोवर्स। वो तो दुनिया का राजा होना चाहिए, इसका मतलब इस टाइप। उसको अपने आप को दुनिया का राजा घोषित कर देना चाहिए कि मेरे पास 660 मिलियन से फॉलोवर्स है और मैं दुनिया का राजा हूँ। मेरे से बड़ा कोई नहीं है, दुनिया को मैं ही चलाऊँगा। मियाँ खलीफा के भी खूब है, अरब कंट्रियों को वो चला लेगी। अभी अपने देश में जो शो चलते हैं ना, जैसे कई प्रकार के शो चलते हैं, उसमें एक रणबीर, उसके 34 मिलियन फॉलोवर्स हैं। आधा देश उसको भी चलाना चाहिए। एक राजकुमारी का शो चलता है, उसके 25 मिलियन है। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उसके 52 मिलियन है। तो वो तो बोलेगा भाई उत्तर भारत तो भाई चला लूँगा। कॉकरोच पार्टी की जरूरत है क्या उसको? ध्रुव राठी का 52 मिलियन फॉलोवर्स है। वो जर्मनी में रहता है, भारत को गाली देता है, भारतीय नेताओं को गाली देता है। तो आधा राज तो होना ही चाहिए ना उसका देश में। अभी आपको देश के नेताओं के बारे में बताता हूँ, दुनिया के नेताओं के बारे में बताता हूँ किसके कितने फॉलोवर्स हैं। सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स है ओबामा के, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, 131 मिलियन। अमेरिका वो ट्रंप को हटाएगा, बोलो भाई हट, साइड में हट, देश को मैं चलाऊँगा, मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। भारत में मोदी है,
मोदी जी के 109 मिलियन है। चलो वो तो देश चला रहे हैं अभी, मान लिया उनको, तो भाई भाई अपने देश में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स है नेताओं में, तो वो चला रहा है। ट्रम्प के 90 मिलियन है, तो ट्रम्प को तो हटा देना चाहिए ना ओबामा ने, कि ज़्यादा मेरे हैं तुम हटो यहाँ से, देश में चलाऊँगा। कॉकरोच बन के थोड़ी चलता है देश। अभी अपने देश में एक राखी सावंत है, उसको 14 मिलियन से फॉलोवर्स। उन्होंने तो एक पार्टी बना के चुनाव भी लड़ा था, 4 वोट आए थे उसके। अगर मिलियन से पार्टी चलती है और उसको वोट दे दे दुनिया, तो राखी सावंत तो अभी तक मुंबई में मुख्यमंत्री बन के बैठी होती। एजाज खान जो अपना शो चलाते हैं, उसके 16 मिलियन है, तो वो तो अभी तो महाराष्ट्र का राज्यपाल होना चाहिए था उसको। राखी सावंत मुख्यमंत्री होती और एजाज खान राज्यपाल होते। बाकी वहाँ चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अभी अपने देश में एक बड़े फॉलोवर्स वाला चुनाव भी लड़ा था बिहार में, मनीष कश्यप, उसके भी 2.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो उसको भाई 45 लाख वोट तो आने ही चाहिए था ना, फिर 45,000 वोटों से हार क्यों गया हो? फॉलोवर्स से चलती है। और अपने बड़े बड़े टीवी वाले वहाँ पर बैठ के ज्ञान देते हैं कि इसका इतना फॉलोवर्स हो गया, ये उसको पार्टी को मात दे दिया, उसको पार्टी को मात दे दिया। और जो जिन्होंने पार्टी बनाई उन्होंने पहले तो बोला था हमने तो ये मजाक में बनाया, और फिर ये बोल रहे हैं कि हमारा तो ये राजनीति पार्टी है, हम तो उसके ऊपर अपना एजेंडा चलाएंगे। चलाओ, किसने मना किया तुम्हारे को? अभी उस पार्टी के बारे में जब पता लगा कि उसके फॉलोवर्स कहाँ से हैं, दुनिया आज बहुत तेज है ना, इंटरनेट का ये AI का ज़माना है, तो पता लगा कि 49% तो उसमें पाकिस्तानी है, 14% बांग्लादेशी है, 12% 14% यूई से है, 3-4% 2-3 देश और से है, और उसमें भारत के सिर्फ 9% लोग हैं। बन गए राष्ट्रपति वो तो। कॉकरोच का राष्ट्रपति बन के हिट का सामना करेगा वहाँ राष्ट्रपति भवन में। क्या चूतियापा यार। और हम लोग उसको देख रहे बड़े बड़े चांस, बहुत बड़े बड़े लोग मेरे पास भी भेज रहे हैं कि यार तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। इतनी सोच है अपनी, कॉकरोच देश चलाएंगे, कमाल की बात। अभी कॉकरोच वाले बोल रहे हैं कि जैन जी हमारे साथ है। जैन जी क्या होता है उनको यही नहीं पता। अभी जैन जी का भी मैंने एक रिसर्च किया, उसके बारे में आपको थोड़ा कल बताऊंगा मैं, कि भारत में कितने जैन जी हैं, कौन क्या करता है, इसको क्या होना चाहिए। अच्छा, इसको जो कॉकरोच वाले हैं ना, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है पता है? जिसको कुछ मिल नहीं रहा, जिनको उखाड़ के फेंक दिया जनता ने जिनको उखाड़ के फेंक दिया, उनका एजेंडा चलाने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ अपने देश के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि हम तो कॉकरोच पार्टी का समर्थन करते हैं। किस चीज़ का समर्थन करते हो भाई? तुम क्या हासिल क्या होगा उससे करने से? तुम्हारे को जनता कॉकरोच समझती है इसलिए फेंक दिया, तुम्हारे को हिट के पुकार मारी और तुम कॉकरोच की तरह चले गए। अभी तुम उस पार्टी का समर्थन कर रहे हो। खासकर मेरे को इस चीज़ का दुख हुआ यार। दुख तो क्या हुआ, मैं तो दुख तो होता ही नहीं, टीवी चैनल वालों के पास कुछ है ही नहीं आजकल। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल कॉकरोच पार्टी के ऊपर 3-3 घंटे का एपिसोड कर रहे हैं, और उनके साथ बैठ के कई ऐसे नेता जो प्रपंच कर रहे हैं कि ये उसको मार दे दिया, इसने उसको मार दे दिया। क्या मार दे दिया भाई? 2-3 दिन तुम ड्रामा कर लोगे, 3-4 दिन बाद में भूल जाओगे। बोलने वाली बात बताऊँ आपको, एक हिंडनबर्ग था, अड्डानी का क्या कर लिया था उसने? खूब नाचे थे ना ये लोग। क्या हुआ हिंडनबर्ग का? आज कहाँ है हिंडनबर्ग? ये दुनिया में ही नहीं है, बचा ही नहीं वो। एक पेगासस पे आया था, हमारे फोन में पेगासस है, पेगासस है, पेगासस है। हाँ, सुनते हो ना आप उस पेगासस का? गुम हो गया वो पेगासस। वो हिंडनबर्ग भी गुम हो गया, पेगासस भी गुम हो गया। हमारे देश के
जो करने वाले हैं काम वो तो कर ही रहे हैं, सब खत्म हो गए। ये कॉकरोच भी 3-4 दिन में कॉकरोच की तरह खत्म हो जाएगा। जितनी कॉकरोच की उम्र होती है ना, उससे कम उम्र में, उससे भी कम उम्र में कॉकरोच खत्म हो जाएगा। और उसका समर्थन कौन कर रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप लोग उनको। क्या ड्रामा है यार, कमाल ऐसे। और हम लोग उसके ऊपर बैठ के ये कर रहे हैं। हमारे मेरे को भी कई लोग बोला यार ऐसे हो, ये ऐसा है। मैं देख रहा था 3-4 दिन से क्या हो रहा है इसके बारे में। कुछ नहीं होना है। ये कॉकरोच कल आज जिंदा है, कल मर जाएंगे। कॉकरोच की कितनी उम्र होती है, मरना उसको, एक दिन मरेगा वो। तो दोस्तों, बात अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।